इतनी तगड़ी खबर आने के बावजूद फ्राइडे को एफआईआई की तरफ से 1,000 करोड़ की सेलिंग ही हुई थी। ठीक है, नॉर्मल जो 8,000, 5,000, 4,000 करोड़ सेल कर रहे थे उसके तो कम सेल किए थे। और मंडे को कल के डेट में 200 करोड़ की बस बाइंग हुई है। इससे ज्यादा की बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल के डेट पे, लेकिन चलो कम से कम बायर तो नेट हुए। आज देखने लायक होगा कैसा मूड माहौल रहता है आज का डेटा जब रात को आएगा एफआईआई का। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे और एक ऐसी चीज हुई है 30 साल बाद हुई है, बट उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्केट्स की। तो एशियन मार्केट्स को अगर देखें या इवन यूरोपियन इवन अमेरिकन फ्यूचर्स देखें तो मूड माहौल आज पूरी दुनिया का शांत दिख रहा है। 2 दिनों की धमाकेदार तेजी, कल रात को भी अमेरिका के अंदर में भयंकर तेजी रही है। 3% से ज्यादा नैस्डैक 100 इंडेक्स कल के डेट में चढ़ा है। 3% नैस्डैक 100 एक दिन के अंदर में, एक सेशन के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो धमाकेदार तेजी रही थी। तो आज मूड माहौल हर जगह पे शांत दिख रहा है। और 2 दिन तेजी हुई तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मान लो या थोड़ा सा सुस्ती मार्केट के अंदर मान लो। लगभग सब जगह एशिया के भी सारे बाजार देखोगे तो एक दो जैसे कि हांगकांग वगैरह निगेटिव में भी है, नहीं तो ऑलमोस्ट 1% से कमी तेजी है हर जगह पे। साउथ कोरिया जैसे एक दो मार्केट है जो 1% से ज्यादा पड़े, तो सब 0 to 1% के बीच में ही घूम रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। लगातार मार्केट भागते थोड़े ना रह जाएगा, शांति तो थोड़ी सी चाहिए। देखिए 30 साल बाद ऐसी क्या चीज हुई है वो समझ लेते हैं। और आप लोग जो डरते रहते हो, घबराते रहते हो ना कि जापान में पैसा नहीं बना इतने सालों तक, भारत में भी पैसा नहीं बनेगा, सब लोग लेकर जापान का ही आ जाते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल कि जापान में नहीं बना तो भारत में भी नहीं बनेगा। तो देखिए वैसी जब सिचुएशन होगी तब होगी, लेकिन जापान में जब से पैसा नहीं बना उससे पीछे का 10, 15, 20 साल देख लोगे ना तो मतलब सर चकरा जाएगा आपको किस तरीके की रैली वहां पे चल रही थी। चलो वो सब भी हटा देते हैं। आज के डेट में बैंक ऑफ जापान बीओजे ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से, ईसीबी जो है उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। और अभी हमें बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और 30 साल के बाद जापान का इंटरेस्ट रेट आज के डेट पे, रेपो रेट जो सेंट्रल बैंक का होता है, वो 1% पे पहुंच चुका है। हाँ 1% ही है। पिछले 30 सालों में 1% का भी इंटरेस्ट रेट जापान का सेंट्रल बैंक नहीं ले रहा था। आज के डेट में जब बढ़ा है, पिछली बार बढ़ा था तो 0.75 तक आया था। वो टाइम भी समझो वो 30 साल में पहली ही बार 0.75 तक गया था। और आज के डेट में जो 1% पे इंटरेस्ट रेट बढ़ के आया है वो भी 30 साल में पहली बार ही 1% पे बढ़ के आया है इंटरेस्ट रेट। अब सोचो एक ऐसी कंट्री जहां पे सेंट्रल बैंक 1% का भी इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहा था पिछले 30 सालों से, और आप कह रहे हो कि आप ऐसे कंट्री का जो तुलना है आप भारत के साथ कर रहे हो। आज के डेट में भी भारत का जो रेपो रेट है वो 5% से ऊपर है आरबीआई का। आज के डेट में इन्फ्लेशन कितना है जापान में पता है? आज के डेट पे भी 1.5% के आसपास महंगाई दर है, 1.5%। एंड वो एक्चुअल डेटा है, 1.4% के पास। ये एक्चुअल डेटा ऑन पेपर भी और एक्चुअल भी। और आज से 30 साल पहले भी जैसे 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे इंटरेस्ट रेट है, आप समझ लो हाईएस्ट लेवल पे महंगाई भी है। वहां महंगाई भी ऑलमोस्ट फ्लैट या निगेटिव में इन्फ्लेशन चला जाता है। भारत के डेट में ऑन पेपर आज इस बार लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 4% का आया है। और वो भी मानने को लोग तैयार नहीं है कि ये सही नंबर है। लोगों को लग रहा है कि नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई। तो 5% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट है भारत में, 4% का इन्फ्लेशन लोग मानने को तैयार नहीं है। होलसेल इन्फ्लेशन 8-10% का भारत के अंदर में आज के डेट में। तो एक ऐसे कंट्री की तुलना आप ऐसे कंट्री के साथ करते हो जहां 1-1.5% का इन्फ्लेशन है आज के डेट पे, इतनी लड़ाइयां हो जाने के बाद में, एंड 1% का इंटरेस्ट रेट है आज के डेट में। तो यही सबसे बड़ा जो डिफरेंस हो जाता है वो यही होता है। आपके कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर रिटर्न बनना खत्म तब होते हैं ज्यादातर केसों में जब वहां पे महंगाई खत्म हो जाती है, क्योंकि महंगाई डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है। महंगाई खत्म होती है तो ग्रोथ भी खत्म होता है, और इंटरेस्ट रेट भी खत्म हो गया तो रिटर्न कहां से बनेगा? तो मतलब ये सब चीजें लिंक्ड होती है।
तो आपको समझना चाहिए, जब आपको लगे ना कि भारत के अंदर में एक्चुअल में महंगाई ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है, इन्फ्लेशन या निगेटिव में नंबर चला गया है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाए, बहुत टाइम तक इंटरेस्ट रेट जीरो पे आ जाए या निगेटिव में भी चला जाए, तो आपको सोचना चाहिए कि लगता है अब भारत के अंदर में रिटर्न नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। तब तक के लिए आपको भारत के अंदर मतलब इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, अब एकदम जरूरत से ज्यादा भी इन्फ्लेशन नहीं हो जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, 10, 15, 20% से भी ऊपर इन्फ्लेशन रहने लगे लगातार मंथ ऑन मंथ, तब तो फिर खत्म ही हो जाएगा। एक हेल्दी इन्फ्लेशन का जो नंबर होता है, जो आरबीआई का टारगेट है, वो 2% से लेके 6% तक के अंदर में रहता है, तो वो सही रहता है। अब देखिए, ये जो न्यूज है बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ के जो 1% तक जाने का जो न्यूज है, डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को ये न्यूज पसंद नहीं आता। अगर यूएस ईरान वाला जो पीस डील को लेकर जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में आई है, क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने के कारण जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में आई है, अगर ये पॉजिटिविटी नहीं रहती तो बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का न्यूज आया, यहाँ पे मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट करता, बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता। लेकिन मार्केट के अंदर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, इस कारण से इस न्यूज को, इस शॉक को मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है और शांत है मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा। क्यों ये न्यूज बुरी है? इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट का बढ़ता है इंटरेस्ट रेट, तो उसकी डोमेस्टिकली मार्केट के लिए तो वो अच्छा नहीं ही होता है। लेकिन अगर जापान, अमेरिका, सिंगापुर, यूके, है ना, सिंगापुर को छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़े यूके, यूएस एंड यूके को भी छोड़ दो, यूएस और जापान को भी अगर दो कंट्री को लेके चलते हो, तो इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ना पूरी दुनिया पे असर डालता है। पता है आपको, क्योंकि इन दोनों जगह से, और जापान का तो खासकर, जापान से पैसा उठाकर पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि वही चीज है, वहां पे रेट ही, मतलब पैसा जापान से लोन लेने पर पैसा उनको इंटरेस्ट का देना ही नहीं पड़ता था। सबको पता है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ता था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही इतना लो था, सालों सालों तक जीरो पे था। 0.25 भी होता है तो कितना देना पड़ रहा है? अगर भारत 5% ले रहा है, अगर अमेरिका आज के रेट में 3-4% भी ले रहा है, और जापान अगर जीरो पे दे रहा है, तो जापान से कर्ज लो, लोन लो, कोई पैसा वापस नहीं करना होगा। तो जब इंटरेस्ट नहीं देना था, तब भर भर के लोगों ने पैसा उठाया और बिजनेसेस के अंदर एंड मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रिटर्न तो चुकाना पड़ेगा, तो रिटर्न चुकाना, या तो रिटर्न ज्यादा चुकाना पड़ेगा या तो पैसा वापस कर देंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसा वापस करने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे में दूसरे देशों से, खासकर जहां पे, जिन कंट्रीज के अंदर जापान का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, वहां से पैसा निकलता है। तो इस कारण से, और पैसा निकलता है तो मार्केट गिरेगी ना, मार्केट खराब परफॉर्म करेगी। तो इस कारण से इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और खासकर जापान का, इक्विटी मार्केट को पसंद नहीं आता है। कैरी ट्रेड अनवाइंड, येन कैरी ट्रेड अनवाइंड, ये लाइन आपने सुनी होगी, मैंने भी कई बार यूज की है। तो वो यही होता है कि जापान के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो अदर कंट्रीज के अंदर जो जापान का पैसा इन्वेस्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, वो पैसा निकल के वापस जापान के पास जाएगा। इसी को कहते हैं जापानीज येन कैरी ट्रेड अनवाइंड, जो कि गया वो अनवाइंड होकर वापस जाएगा। और ये एक फेनोमेना है जो कि डेफिनेटली प्ले आउट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। देखो, ये छोटी चीज है, तो जब कुछ नहीं रहता तो इस पे बातें होती है, और जो ट्रम्प टैरिफ वाली चीज है वो इससे बड़ी है, यूएस ईरान वाली भी चीज है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है। तो जिस टाइम पे जितनी जो बड़ी चीज होती है उस पर ध्यान ज्यादा होता है, उसके बारे में बातें ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली अगर इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा जापान के अंदर में, तो फिर से आपको कैरी ट्रेड अनवाइंड वाली न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। और तब तक के लिए अभी तो बड़े टॉपिक्स अवेलेबल है, तो उस पे लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं अपनी नहीं, पूरे मतलब हर जगह की बात करूँ, न्यूज आर्टिकल्स में भी आने शुरू हो जाएंगे, आपको यूट्यूब वीडियोस में भी आने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले बात करता है इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए न्यूज यही है कि 30 सालों में पहली बार जापान का इंटरेस्ट रेट 1% हिट कर चुका है।